Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, this is going to be the last lecture for the compilation of the data. So far as we have discussed about the primary data, secondary data, the collection methods for the primary data and the secondary data, and now the tabulation and the compilation of the data. आज हम डिस्कस करेंगे एक फाइनल लेक्चर। इसी लेक्चर में हम आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर सही सही देंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी और उसके 4 टाइप्स पढ़ डाले थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसका फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दोस्तों, क्युमुलेटिव टर्म क्या है? टर्म है क्युमुलेटिव यानी जहां पे हम किसी चीज को ऐड करना पड़ता है, यानी एडिशन। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी ये वो सीरीज है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूअसली ऐड करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच क्लास इंटरवल। दोस्तों, हमें डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। चलो इसको ऑब्जेक्टिव से ही समझेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, ये एक साधारण सी सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मार्क्स दिया है बच्चों का। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 5 से 10 तक मार्क्स कितने बच्चों को है? सो द फ्रीक्वेंसी विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चाहे मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा या मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहूंगा, यानी 5 से 10 तक वो बच्चे मेरे पास आ जाओ जिनको मार्क्स 5 से लेकर 10 तक है, तो क्लास में कितने बच्चे उठेंगे? 3 बच्चे, यानी ऐसे 3 बच्चे होंगे। इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा वो बच्चे मेरे पास आओ जिनके मार्क्स 10 से लेकर 15 तक है, तो ऐसे बच्चे 8 होंगे और वो मेरे पास आएंगे। इसी तरह से 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। सो ये एक साधारण सी सीरीज होगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी। लेकिन अब मैंने इसे कन्वर्ट करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। दोस्तों, क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है, चलो इसको जान लेते हैं। क्युमुलेटिव का मतलब मैंने अभी भी बताया, एडिशन। जब मैं फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो मैं उसको नाम दूंगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, 2 तरीके हैं जिसे मैं आपको समझा पाऊंगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। दोस्तों, मैं इस साधारण सी फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट करता हूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 तरीकों से। चलो पहला तरीका की बात करें, दैट इज अपर लिमिट या लेस देन मेथड। देखो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टैटिस्टिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे साइंस से मैथमेटिक्स से सबसे इजी सब्जेक्ट आपका स्टैट है। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूं, इसको हम एक साधारण सी जो मैंने यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज दिखाई, उसको मैं क्युमुलेटिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करता हूं। दोस्तों देखो, यहां पे ऊपर लिखा है मार्क्स, फिर लिखा है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स भी हमने समझे नहीं, 5 से 10 तक मार्क्स। फ्रीक्वेंसी यानी कितने बच्चे हैं जिनको 5 से 10 तक मार्क्स है। इसके बाद लेस देन। दोस्तों कभी कभी मैं यूज करता हूं वर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम में इंस्पेक्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं बोलूंगा वहां पे, अच्छा मेरे पास वो बच्चे आएंगे जिनको लेस देन 10 मार्क्स है, या मेरे पास वो बच्चे आएंगे जिनको लेस देन 15 मार्क्स है, जिनको लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30 मार्क्स। ऐसा ऐसा करके मैं बच्चों को बुलाऊंगा अपने पास, तो इसीलिए मैंने लिखा है लेस देन। दोस्तों इसी तरीके से मैं इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता हूं। पहला मेथड क्या है? अपर लिमिट या लेस देन मेथड। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको अपर लिमिट के बारे में पढ़ाऊंगा। अपर लिमिट कल भी मैंने पढ़ाया था। इस क्लास का अपर लिमिट कौन है दोस्तों? ये है। इस क्लास का अपर लिमिट 15 है, इस क्लास का अपर लिमिट 20 है, इस क्लास का अपर लिमिट 25 और इसका 30। दोस्तों है ना, यही अपर लिमिट मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मैं अब बच्चों को बुलाऊंगा, मैं बताऊंगा वो बच्चा मेरे पास आ जाओ, वो बच्चे मेरे पास आ जाओ जिनको लेस देन 20 मार्क्स है, यानी जिन्होंने लेस देन 20 मार्क्स लिए हैं क्लास में। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी मैं आपको समझाऊंगा वो बच्चे कितने आएंगे। ठीक है ना? अभी मैंने आपको यह भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होगा कितने बच्चे, यानी जिन्हें 5 से 10 मार्क्स लाए, 5 से लेकर 10 तक, उतने कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जिन्होंने 10 से 15 मार्क्स सिक्योर किए उतने 8 बच्चे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना दोस्तों, जो इस क्लास में फॉल होंगे।
ओके दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेस देन वाला कंसेप्ट लिया। देखो अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ पे भी बताऊंगा, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अब मुझे वो स्टूडेंट्स देखने, अब क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म। पहले पहले जो साधारण फ्रीक्वेंसी, साधारण क्लास होता था वो ऐसा होता था, 5 से 10 तक कितने बच्चे हैं, जिन्होंने 5 से 10 तक मार्क्स लाए तो बच्चे 3 आते थे मेरे पास। अच्छा 10 से 15 वाले बच्चे जो इस रेंज में फॉल होते हैं वो बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो ऐसे 8 बच्चे होते थे। इसी तरह से 15 से 20 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, ऐसे 9 बच्चे मेरे पास आते थे। ये थी साधारण सी फ्रीक्वेंसी। लेकिन दोस्तों अगर मैं, अब मेरा प्रश्न अब उठता है, मेरा क्वेश्चन अब उठता है कि मेरे पास वो बच्चे आ जाओ जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स सिक्योर किए। अब तो फंस गए ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। दोस्तों देखो यहां पे इजी है ना दोस्तों, कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो 5 से 10 तक जितने बच्चे थे वो थे 3, यानी जिनको 5 से लेकर 10 तक मार्क्स थे वो थे 3 बच्चे, मगर एक्सक्लूडिंग 10 मार्क्स नहीं था। इसी तरह से 10 से लेकर 15 तक जो बच्चे थे वो कितने बच्चे थे, जिन्होंने मार्क्स लाए थे 10 से 15 तक, वो बच्चे थे 8। तो अगर मैं अब ये बोलूंगा कि लेस देन 15 वाले, यानी जिन्होंने 15 मार्क से कम लाए हैं, वो बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो ऑब्वियसली कितने बच्चे आएंगे, एक तो आएंगे ये 3 और एक आएंगे ये 8, क्योंकि इन तीनों ने यहां तक मार्क्स लिए हैं और इन तीनों ने 15 तक मार्क्स लिए, लेकिन 15 में एक्सक्लूड करता हूं, दैट मीन्स लेस देन 15। सो इसका मतलब यही हुआ कि लेस देन 15 जिन्होंने मार्क्स लिया है, इसमें से ये बच्चा आएगा और ये बच्चे आएंगे। 8 + 3 = 11। सो मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, 11। ठीक है ना दोस्तों, रुको फिलहाल, अब मैं फिलहाल आपको कश्मीरी ही पढ़ाता हूं, अब मैं फिलहाल आपको लेमैन लैंग्वेज पढ़ाता हूं, रुको। अगर मैं अब बोलूंगा मेरे पास वो बच्चे आ जाओ जिनको लेस देन 20 मार्क्स होंगे। दोस्तों देखो लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चे आएंगे, एक आएंगे ना ये वाले बच्चे भी जिन्होंने 5 से 10 मार्क्स लिए, ये भी आएंगे। 10 से 15 जिन्होंने मार्क्स लिए वो भी आएंगे, और 15 से 20 जिन्होंने मार्क्स लिए वो भी आएंगे, क्योंकि ये 20 तो इंक्लूड ही नहीं होता, ये लेस देन 20 है। सो ये वाले बच्चे भी, ये वाले बच्चे भी, ये वाले। अच्छा इसमें कितने बच्चे थे, 3, इसमें कितने बच्चे थे, 8, और इसमें कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे। 8 + 3 हुए 11, 11 + 9 हुए 20। सो मेरे पास 20 बच्चे आएंगे दोस्तों। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल कम टू मी आर 20। चलो अगर इसीलिए इसी तरह मैं आपको बताऊंगा, अच्छा मेरे पास वो बच्चे आ जाओ जिन्होंने लेस देन 30 मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 30 से कम मार्क्स लिए हैं दोस्तों, तो कितने बच्चे आएंगे, देखो ये बच्चे भी आएंगे जिन्होंने 5 से 10 लिए हैं। 10 से 15 जिन्होंने मार्क्स लिए वो बच्चे भी आएंगे, क्योंकि 30 से कम है ना। 15 से 20 वाले बच्चे भी आएंगे, 20 से 25 वाले बच्चे भी आएंगे, और 25 से 30 वाले बच्चे भी आएंगे। दैट मीन्स ये बच्चे भी, इतने बच्चे भी, इतने भी, इतने भी, इतने भी, यानी 3 और 8 11, 11 9 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28। सो टोटल मेरे पास 28 बच्चे आएंगे। सो दोस्तों इसी को मैं नाम कहता हूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जब मैं ऐड करता हूं फ्रीक्वेंसीज को, उसको मैं नाम देता हूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अब मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए थे ऐसे बच्चे कितने थे, ऑब्वियसली ऐसे बच्चे 3 ही होंगे, क्योंकि जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए तो ये इसी रेंज में फॉल होंगे, ऐसे बच्चे 3 ही होंगे। सो द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3। ऐसे बच्चे आ जाओ मेरे पास जिन्होंने लेस देन 15 मार्क्स लिए, तो इसमें ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। सो 3 भी आएंगे, 3 बच्चे भी, 8 बच्चे भी आ गए ना, 3 और 8 हो गए 11, इसीलिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 11, यानी 3 और 8 बनेगा 11। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अगर मैं अब ये कहूंगा मेरे पास वो बच्चे आ जाओ जिन्होंने लेस देन 20 मार्क्स लिए, तो इसमें ये बच्चे भी आएंगे, ये वाले बच्चे भी आएंगे, और ये बारे बच्चे भी आएंगे। हो गए 3 और 8, 3 और 8 + 9 हो गए 20, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 20। ठीक है ना, यहां पे मैंने क्यों लिखा है 11 और 9, क्योंकि ऑलरेडी 11 8 और 3 और 11 बन चुका था, इसलिए मैंने लिखा है 11 और 9। यहां आप ऐसे भी करो, 3 8 और 9 वो बन गया आपका 20। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है, जिन्होंने लेस देन 25 मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 25 से कम मार्क्स लिए दोस्तों, 25 से कम मार्क्स लिए, ऐसे बच्चे कौन कौन आएंगे, ऐसे इस क्लास के बच्चे भी, इस रेंज के बच्चे भी, इस रेंज के बच्चे भी, इस रेंज के बच्चे भी, यानी 4 और 9 और 8 और 3 हो गए 24, इसीलिए बनेगी यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24।
और अगर मैं कहूँगा लेस देन 30 वाले बच्चे जिन्होंने लेस देन 30 मार्क्स सिक्योर किए, ऐसे बच्चे तो ये भी आएंगे इस क्लास के, इस रेंज के, इस रेंज के, इस रेंज के, इस रेंज के, तो आ गए। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी यहाँ पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 28। सो इसीलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 28, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 28। ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने क्या नाम दिया इस मेथड को, लेस देन मेथड। लेकिन यहां पे मुझे कौन शामिल होता है, यहां पे मुझे ये लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, यहां पे आप देखते हो ना 10, 15, 20, 25, 30, इसीलिए मैं उसको नाम देता हूं अपर लिमिट भी। आया मेरे दोस्तों समझ? ओके माय डियर फ्रेंड, जिसको समझ नहीं आएगा मैं कल रिपीट करूंगा उसके लिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा। सॉरी। अब दूसरा मेथड है लोअर लिमिट या ग्रेटर मेथड। कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, फिर से इतने मार्क्स, फिर से इतनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लाए। अब ग्रेटर देन की बात करें, कभी कभी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बताओ जिन्होंने ग्रेटर देन 5 यानी मोर देन, ग्रेटर देन नहीं मोर देन लिखना है यहाँ पे, जिन्होंने मोर देन 5 मार्क्स लाए, जिन्होंने 5 मार्क्स से ज्यादा लाए। दोस्तों क्या लिखा है, जिन्होंने 5 मार्क से ज्यादा लाए, तो वो ये स्टूडेंट्स भी होंगे, ये भी स्टूडेंट हो, क्योंकि ये भी 5 से मार्क्स, इनको ज्यादा, इनको 10 से 15 तक मार्क्स है, इनको भी 5 से ज्यादा मार्क्स है, इनको 15 से 20 मार्क्स है। गो इसका मतलब ये होना है कि 5 से ज्यादा ही है। 20 से 25 इनके मार्क्स है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि इनको 5 से ज्यादा है। इसी तरह से 25 से 30, तो इसका मतलब भी यही होता है इनको 5 से ज्यादा मार्क्स है। तो दोस्तों इसमें ये फ्रीक्वेंसी भी आएगी, इतने बच्चे आएंगे, इतने बच्चे, इतने बच्चे और इतने बच्चे। यानी फिर से रिपीट करूंगा, यानी अगर मुझे पूछा जाएगा, अगर मैं क्लास में गया, मैंने वहां पे बच्चों को बोला, आजा मेरे पास बच्चों जिन्होंने 5 मार्क से ज्यादा मार्क्स लाए। देखो दोस्तों वहां पे मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, मेरे पास ये वाले बच्चे भी आएंगे क्योंकि उन्होंने, इनका मार्क्स 5 से 10 तक है। मेरे पास ये वाले बच्चे भी आएंगे, यानी 8 बच्चे मेरे पास और आएंगे क्योंकि इनके पास इतने मार्क्स है, 5 से ज्यादा ही है। मेरे पास और 9 बच्चे आएंगे क्योंकि इनके पास 5 से ज्यादा मार्क्स यानी 15 से 20 मार्क्स है। और मेरे पास ये बच्चे आएंगे, इनके पास कितना है, इनके पास 20 से 25 है, मींस ग्रेटर देन 5 मार्क्स है। और मेरे पास ये बच्चे भी आएंगे, इनके पास मार्क्स 25 से 30 तक है क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, ये वाले बच्चे भी आएंगे। सो टोटल मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी 3 + 8 + 9 + 4 और +4 हो गए 28, यानी मेरे पास 28 बच्चे आएंगे अगर मैं बस इतना क्लास में बोलूंगा कि वो बच्चे मेरे पास आ जाओ जिनको 5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है। ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो यहां पे अगर मैं बताऊंगा कि ग्रेटर देन 5 या मोर देन 5, तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बचे बनेगी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने आएंगे, मेरे पास 28 स्टूडेंट आएंगे दोस्तों। चलो अब 10 की बात करते हैं, यानी जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स है दोस्तों, जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स है। यहां तक कितने थे, यहां तक थे सिर्फ 10 मार्क्स वाले बच्चे। यहां से नीचे अब आएंगे, यहां से नीचे अब आएंगे जिनको 10 मार्क से ज्यादा है, जिनको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 30 से लेकर। सो इसमें ये बच्चे भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, लेकिन ये वाला क्लास नहीं आएगा, ये वाला क्लास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनको तो सिर्फ 5 से 10 ही मार्क्स है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिनको 10 से ज्यादा है, तो इसमें ये वाले आएंगे, ये सारे, यानी 8, 9, 4, 4। ठीक है ना दोस्तों। सो 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, है ना दोस्तों। सो मेरे पास कितने बच्चे आएंगे, मेरे पास 25 बच्चे आएंगे। सो द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 10 मार्क्स इज 25 बच्चे। ओके मेरे दोस्त। अच्छा, अगर मैं अब ये कहूंगा जिन्होंने 15 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, 15 से ज्यादा, तो देखो दोस्तों यहां पे इस बच्चे ने सिर्फ 5 से 10 तक लिया है, इस बच्चे ने 10 से 15 तक लिया, इस बच्चे ने 15 से ज्यादा यानी 16, 17, 18। सो यहां से बच्चे आएंगे, यहां से, यानी यहां से बच्चे आएंगे, यानी इस बच्चे ने 15 से ज्यादा, 15 से 20 तक मार्क्स लिए, इस बच्चे ने 20 से 25 तक लिए हैं, इस बच्चे ने 25 से 3 तक लिया। सो इसमें 9 बच्चे आएंगे, 4 बच्चे मेरे पास आएंगे और 4 बच्चे आएंगे। सो 9 और 4 हो गए 13, 13 और 4 हो गए 17। सो द फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 15 मार्क्स इज 17। यहां पे मैंने लिखा भी है 17। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अजान हो रहे दोस्तों, नमाज के बाद में पढ़ाऊंगा।